नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम, भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, ये जीवन का सार है, ये जिंदगी जीने का सार है। संतों ने ये समझाया है कि कुएं में जब बाल्टी उतरती है ना, तो कुएं में उतरने के बाद बाल्टी झुकती है, लेकिन जब वो झुक जाती है तो भरकर बाहर निकलती है। जीवन भी कुछ ऐसा ही है साथियों, जो झुकता है अवश्य कुछ न कुछ लेकर उठता है। ये जिंदगी जीने का सार है। वास्तव में जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो झुकना सीखो, विनम्रता के साथ सफलता दामन चूमेगी। नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, वृश्चिक राशि वालों के लिए नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मई 2022 का महीना कैसा रहेगा, राशिफल लेकर आपके सामने। ये राशिफल आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बच्चों के लिए भी है और बुजुर्गों के लिए भी है। वृश्चिक राशि के राशि अधिपति मंगल देव शनिदेव के साथ कुंभ राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे। 17 मई को मंगल देव शुक्रदेव और बृहस्पति के देव के साथ मीन राशि पंचम भाव से संचरण करेंगे। 23 मई को शुक्रदेव राहुदेव के साथ मेष राशि छठे भाव से संचरण करेंगे। सूर्यदेव चंद्रदेव राहुदेव के साथ छठे भाव में संचरण कर रहे हैं। 14 मई को सूर्यदेव बुध के साथ वृषभ राशि सप्तम भाव में संचरण करेंगे। 10 मई को बुध वृषभ राशि सप्तम भाव में वक्री होंगे। शुक्रदेव बृहस्पति देव मीन राशि छठे भाव से संचरण कर रहे हैं। केतुदेव तुला राशि 12वें भाव से संचरण कर रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना खुशी और सफलता का संकेत दे रहा है। मोटा मोटा जो यदि मैं देखूं तो कुछ कार्यों में मनन कुछ सफलता और कुछ कार्यों के लिए वृश्चिक राशि वालों को थोड़ी सी मेहनत और संघर्ष करना पड़ेगा, लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से धन संबंधी मसले मन अनुकूल रहेंगे। रोजगार के साधनों में अनुकूलता आएगी। कामकाज और नौकरी के हिसाब से भी मई का महीना अच्छा संकेत दे रहा है। शिक्षा के दृष्टिकोण से समय लाभ का संकेत दे रहा है। इसलिए वृश्चिक राशि वालों के लिए विशेष रूप से अपने स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अच्छा रहेगा। सर्दी जुकाम बुखार जैसे मसले परेशान कर सकते हैं। महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय भी आपको सावधान रहेगी। ये मोटा मोटा है वृश्चिक राशि। चलिए अब विस्तार से बात करते हैं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए शिक्षा, कामकाज, व्यवसाय, नौकरी, समाज, परिवार और स्वास्थ्य के साथ मई का महीना क्या संकेत। कैरियर और शिक्षा के दृष्टिकोण से विद्यार्थियों और युवाओं के लिए मई का महीना ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से पूर्णता लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। मैनेजमेंट, मेडिकल, लॉ, बीटेक, बीए, बीएससी, बीबीए, आर्किटेक्ट, सेना से संबंधित शिक्षा यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स से संबंधित परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए शानदार सफलता का संकेत दे रहा है नक्षत्र गणना। प्रतियोगी परीक्षाएं, यूपीएससी यानी सिविल सर्विस के क्षेत्र में अध्ययनरत युवाओं को विद्यार्थियों के लिए समय मील का पत्थर साबित होगा, क्योंकि पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में शुक्र स्व राशि बृहस्पति के साथ संचरण कर रहा है। विद्यार्थियों के लिए सुनहरे भविष्य का संकेत नजर आ रहा है। व्यर्थ के संघर्ष, उठापटक, तनाव, परेशानियों और कष्टों से छुटकारा मिलेगा और परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेगा और पूरा परिवार साथ मिलेगा और उच्च शिक्षा में आगे बढ़ेंगे और कैरियर के मसले भी हल होंगे। नमो नारायण। शुक्रदेव पंचम भाव में अपनी उच्च राशि मीन में संचरण कर रहे हैं बृहस्पति के साथ। अब बात करूंगा कारोबार, नौकरी, कामकाज और आर्थिक परिस्थिति। कारोबार, कामकाज, नौकरी के लिहाज से वृश्चिक राशि वालों के लिए मई का महीना बेहतर और शानदार सफलता का संकेत दे रहा है। कारण कि माह के प्रारंभ में देवगुरु बृहस्पति धन भाव के 100वें भाव की स्वराशि मीन में पंचम भाव उच्च के शुक्र के साथ संचरण कर रहे हैं। साथ में उच्च अवस्था में शुक्र का संचरण सुख और समृद्धि का पूर्ण संकेत दे रहा है। कामकाज, कारोबार, कैरियर संबंधी मसले आपके पक्ष में बेहतर परिणामों का संकेत दे रहे हैं। ग्रह गोचर की स्थिति उत्तम रहेगी। आर्थिक पक्ष में सुधरता आएगी। निर्णय क्षमता की अनुकूलता की वजह से विकास के अवसर प्राप्त होंगे। सुख, समृद्धि और विलासिता के कारक शुक्राचार्य उच्च राशि मीन में संचरण करना लाभ और सफलता का संकेत नजर आ रहा है। वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं के लिए कारोबार और नौकरी आर्थिक परिस्थिति के हिसाब से परिश्रम का पूर्ण फल प्राप्त होगा। पुराना फंसा हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना। व्यवसायिक परिस्थितियां अनुकूल होगी। रुके हुए काम बनेंगे। रुके हुए धन की प्राप्ति के साथ साथ आकस्मिक सफलता का योग भी कामकाज में नजर आ रहा है। एक से अधिक धन प्राप्ति के योग बनेंगे। आय की साधनों में विस्तार होगा। आपका व्यवसाय लोहे का है, स्टील का है, कंस्ट्रक्शन का है, ट्रांसपोर्ट का है, ब्यूटी प्रोडक्ट का है, वाहन सेल परचेज का है, प्रॉपर्टी की लाइन में आप काम करें तो समय लाभ का संकेत दे रहा है। फिल्म इंडस्ट्री, न्यायालय का क्षेत्र, सरकारी नौकरी, उच्च पदों पर विराजमान जातक जातिकाओं के लिए समय लाभ और सफलता का संकेत दे रहा है। पंचम भाव में विराजमान
उच्च राशि के शुक्र व स्वराशि बृहस्पति की सप्तम दृष्टि लाभ भाव है। जमीन जायदाद वाहन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लेने का संकेत नजर आ रहा है। राजनीति के क्षेत्र में आपका वर्चस्व बढ़ेगा, बेहतर कार्य करने का अवसर मिलेगा। राजनीतिक संबंधों में अनुकूलता आएगी। एक बेहतर प्रदर्शन के लिए सही समय सही स्थान बेहतर कार्य करने का मौका मिलेगा। उधार लेन देन के मसले हल होंगे। कार्य विस्तार का मौका मिलेगा। यदि आप बेरोजगार तो रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे। कैरियर संबंधी मसले अनुकूल रहेंगे और आप नौकरी में हैं तो नौकरी में उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी में उन्नति तारीख नई जिम्मेदारियां मिलने से मन प्रफुल्लित और प्रसन्नचित रहेगा। आप सरकारी नौकरी में है तो ये समय आपके मनोनुकूल स्थानांतरण और प्रमोशन का भी है। कामकाज, नौकरी, व्यवसाय, आर्थिक पक्ष वृश्चिक राशि वालों के पूर्ण लाभ और सफलता का नजर आ रहा है। धन भी मिलेगा, बरकत भी होगी, बचत भी होगी। कामकाज, नौकरी में अच्छे अवसर मिलेंगे। जॉब में सफलता मिलेगी, व्यवसाय विस्तार होगा, पूंजी निवेश का मौका मिलेगा। तो वृश्चिक राशि वालों बहुत अच्छा समय है आर्थिक पक्ष के हिसाब से। अब मैं बात करूंगा सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से। पारिवारिक और सामाजिक दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह महीना सुख, संपदा, खुशहाली और समन्वय और संतुलन का संकेत दे रहा है। पारिवारिक समन्वय अच्छा रहेगा। सामाजिक सेवाओं का अवसर, समाज में आपका वर्चस्व बढ़ेगा। पारिवारिक सदस्यों में आपस में प्रेम भाव और मेल मिलाप रहेगा और पारिवारिक विचारधारा संतुलित और सामंजस्य से अच्छा होने से वजह से पारिवारिक सदस्य कामकाज की नई योजना एक साथ काम करने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ बढ़ेगा। मतलब यदि परिवार के लोग जब आपस में अच्छे से साथ बैठेंगे और साथ बैठकर कामकाज संबंधी निर्णय लेंगे तो आर्थिक पक्ष बहुत अच्छा रहेगा। घर परिवार के विवाह संबंधी मसले हल होंगे। आपसी रिश्तों को निभाने का अवसर प्राप्त होगा। परिवार में नए मेहमान के आने की पदचाप सुनाई दे रही। यदि आप विवाहित है संतान प्राप्ति का योग है और आप अविवाहित है तो विवाह का योग भी। इस महीने अतिथि सत्कार का मौका मिलेगा। फिर भी मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आधी रोटी में दाल नहीं ले, कान के कच्चे नहीं रहे, दूसरों की फटी में टांग नहीं डाले। शब्द बड़े हल्के हैं लेकिन बहुत जरूरी कि बिना वजह किसी को परेशान नहीं करें, अपनी नहीं ला दे, अपनों पर बिना वजह शंका नहीं करें, अकारण क्रोध नहीं करें, राह चलते व्यक्ति को परेशान नहीं करें। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत है कि पूरी पाने के चक्कर में आधी नहीं छूट जाए, इस बात का ध्यान रखें। यानी धुन ने धुन, अपनी धुन, पराई धुन में पाप ने पुण्य। खुद सतर्क रहें और पारिवारिक सदस्यों को भी सतर्क रखें। अपने काम से मतलब रखेंगे मित्र तो आपके लिए यह समय बहुत पूर्ण और लाभ का संकेत दे रहा है। जीवन साथी के साथ रिश्तों में प्रगाढ़ता आएगी। जीवन साथी का पूर्ण सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की वजह से पारिवारिक जीवन प्रेमपूर्ण रहेगा और पारिवारिक बड़े सदस्यों का पूर्ण सहयोग और आशीर्वाद, प्यार और पैसा भी मिलेगा। और क्या चाहिए आपको। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से वृश्चिक राशि वालों के लिए महीना थोड़ा सा सावधानी का। छठे भाव में सूर्यदेव राहुदेव की युति स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों का संकेत दे रही। आंतों और पित्त जनित परेशानियों को झेलना पड़ सकता है। अपच, एसिडिटी, गैस, पेट संबंधी समस्याओं सावधान रहे और आंखों संबंधी परेशानियों का संकेत भी नजर आ रहा है। क्या उपाय करें। हनुमान जी के श्री चरणों में केसर अर्पित करना हर मंगलवार को बड़ा शुभ रहेगा। हनुमान जी के चरणों में केसर लगाकर स्वयं अपने भाल पर हर रोज तिलक करना अति उत्तम रहेगा। कैरियर, कारोबार, नौकरी में उठापटक है तो लगातार एक महीने श्रद्धानुसार मीठी तंदूर की रोटी गरीब निर्धन लोगों को भोजन कराएं या कुत्ते को जरूर डालें। आपके लिए बहुत कल्याणकारी उपाय है, न मनाएं। मित्रों और साथियों, नक्षत्र गणनाओं के आधार पर यह आंकलन था मेरा वृश्चिक राशि वालों। कोई विवाद नहीं, कोई तर्क नहीं, किसी तरह का कोई भय भ्रम नहीं। हमेशा मैं कहता हूं सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो आपकी मर्जी। हाँ, मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना, न मना रहे। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए।
और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हृदय से आया। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले एक महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।